आज के हमारे गेस्ट हैं इंडिया के टॉप आयुर्वेदिक एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी, जो पिछले 30 सालों से आयुर्वेदिक नुस्खे और नेचुरोपैथी की मदद से लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं बिना किसी मेडिकल बिल, सर्जरी या फिर दवा के। इनके पास आपकी ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और इनके बताए गए नुस्खे आपको आसानी से अपने पास की पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। जैसा मुझे पता चला कि आप रोज़ के इतने सारे आपके पास लोग आते हैं अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके, कोई स्किन की प्रॉब्लम, कोई वज़न की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, और आप उन सबको सॉल्यूशन देते हो। और सबसे बड़ी बात है कि एकदम देसी उपाय, देसी इलाज, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिकल बिल के। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ आपको मिलेगी, वो जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, वो घर पे भी बन सकती है, लेकिन उसमें बड़ा लोचा है कि काला गोंद जो है ये अगर असली मिल जाए तो, असली मिलता नहीं है मैडम। असली काला गोंद जो है वो 80-90 हज़ार रुपये का किलो है। अच्छा, मामूली चीज़ नहीं है। तो मार्केट में जाते हैं लोग, वो 500 रुपये का दे देता है इतना सा डाल के। तो ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। तो काला गोंद हो और उसके अंदर जटामांसी 60-40 की रेशो, मतलब अगर 60 ग्राम जो है वो काला गोंद और 40 ग्राम उसके अंदर जटामांसी। जटामांसी एक जड़ी बूटी है मैडम, उसका रूप जो होता है वो जटाओं जैसा होता है, जैसे साधु संतों की जटाएं होती थी, उसका नाम फिर वो पुराने पूर्व जो ऐसे ही रखते थे ना, जटामांसी। तो वो जटामांसी जो है वो आपके एक एक नाड़ी जैसा ही होता है, वो नसों को लुब्रिकेट करता है। और काला गोंद जो है वो बॉडी के अंदर फ्लूइड पैदा करता है, जैसे कहते हैं ना घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया, ऐसे ही बना लिया वर्ड, और घुटना कड़कड़ करता है, फ्लूइड, हाँ फ्लूइड जो खत्म ये हो उसको इम्प्रूव कर देता है। और घुटने के अंदर 5%, 10%, 20% करते करते 6 महीने के अंदर अंदर 60% तक पेशेंट कवर हो जाता है। इसको हमने कैप्सूल में बनाया, उसका नाम हमने डायरेक्ट रखा वैद्यवान काला गोंद। तो ये चीज़ें जो है इसके साथ काला गोंद कैप्सूल पंचम हल्दी वाले दूध के साथ या पानी के साथ, उसमें काला गोंद के बने हुए तेल और जेल जब घुटने पे लगते हैं मैडम, वो इंस्टेंट रिजल्ट है उसका। मतलब ये होता है कि तेल लगाया रात को अच्छी नींद आती है, जेल लगाया तो बंदा चल सकता है दिन में। तो वो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए देते हैं। और साथ में हम बहुत सारी चीज़ें और भी देते हैं उनको, कि जैसे विटामिन मिनरल्स की चीज़ें हैं, सफ़ेद मूसली, सालब पंजा से बनी हुई चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे मैंने अभी पंजीरी का नुस्खा बताया था, वो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें सारा कुछ ही आ गया, सारी चीज़ें। हाँ, उसमें बादाम डाल लो, काजू डाल लो, पिस्ता डाल लो, और एक उसके अंदर वो डाल दो, क्या नाम उसका, छोटा सा होता है, चिलगोज़े। तो अगर घुटने में परेशानी है तो काला गोंद कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको वैद्यवान की तरफ से मिलेगा, वो आप ले सकते हो। बाकी घरेलू जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम वो रोग बढ़े ना, वहीं पे रहे। मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हो, ये प्रॉब्लम आने के बाद लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यही फायदा है आयुर्वेद का, कि दवाई की तरह नहीं है ये कि प्रॉब्लम आएगी तो ही लेना है, आप पहले से ही लेना शुरू कर दो ना, तो कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैं बताता हूँ मैडम, 1992 में ना, सॉरी 3 में वैद्य अनिल कुमार जी मुझे मिले थे। ठीक है, उन्होंने मेरे कान में एक बात डाली थी, कहते गोयल साहब, अगर आप चाहते हो कि मरते दम तक कोई बीमारी ना लगे, जब दुनिया से जाएं रोग ना हो, उसी समय उन्होंने मुझे त्रिफला का बताया। अच्छा, 1, 2 और 4 का त्रिफला ये बताया, सीबख्तौन और चिया सीड बताया उस समय। तो मैंने मैडम वो चीज़ आज तक बंद नहीं करी। अच्छा, त्रिफला पाउडर 5 ग्राम 5 बजे शाम को लेते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, अदरवाइज उसको रेगुलर लेते हैं। और एक ये अपना सीबख्तौन और चिया सीड का ये कैप्सूल ही बनाया था शुरू से, तो वो 1 रोज लेते थे रात को। आज देखो 60+ हो गए हैं और पूरा काम करते हैं। कोई लैब में चले जाओ, वो एक भी टेस्ट में गड़बड़ नहीं आती। और ये चीज़ें जो है पोषण करती हैं। अगर मैंने उस समय ना बात उनकी सुनी होती तो आज 60 साल का आदमी कहाँ काम कर पाता है। आप देखो तो सही, या कर रहा है तो यहाँ से बड़ा हुआ है, इधर से बड़ा हुआ है, कहीं से निकला हुआ है, तो मतलब उसकी बॉडी में 10 तो ऑपरेशन हो चुके होते हैं। 60 तक आते आते कोई कहता है मेरे स्टंट पड़ गया, कोई कहता है मेरे को ये हो गया, कोई कहता है पित्ता रिमूव हो गया, कुछ नहीं हुआ मैडम, बाबा जी की बड़ी कृपा है। तो ये चीज़ें अगर यंग एज में लोग शुरू कर लें, जैसे सीबख्तौन का विद चिया सीड का कैप्सूल है, 1 रोज़ खाए, और उसके साथ क्या नाम लेते हैं, ये
त्रिफला पाउडर 1, 2 and 4 की रेशो का साथ खाएं। और जिनके माता पिता को घुटने दर्द हो रहे हैं, उनके बच्चे जब मेरे पास आते हैं उनके साथ, मैं उनको बोलता हूँ कि बेटा यही हाल तेरा होने वाला है, तो अभी से कुछ ना कुछ शुरू कर दे। तो बच्चों को करना चाहिए, बड़ों जो बीमार हो गया उसका तो इलाज होना ही है। मैं कहता हूँ बीमार होना ही नहीं, अपन ऐसी चीजें आयुर्वेद देता है, आयुर्वेद ही देता है। बहुत बढ़िया है, जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना अच्छा। हाँ, बुजुर्गों ने यही तो कहा कि जब जागे तभी सवेरा, मतलब शुरू कर दो। जैसे कई लोग कहते हैं जी मेरे को ये है, मेरे को टाइम नहीं मिलता, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, मेरे को योगा करने का टाइम नहीं मिलता। मैं कहता एक काम कर, सिर्फ दीवार को ऐसे दोनों हाथ लगा ले जोर से, और पैर के पंजे पे खड़ा हो जा, पूरा जोर लगा दे, ऐसे देखने वाले को लगे कि ये आज दीवार तोड़ने लगा हुआ है। दीवार तो नहीं टूटेगी पर हड्डियां मजबूत हो जाएंगी आपकी। 5 मिनट कर लो मैडम, 5 मिनट में 360 जॉइंट है बॉडी के, 360 के 60 जॉइंट एक्सरसाइज कर जाते हैं 5 मिनट में। ये मैंने लोगों को सिखाया, और जो करते हैं वो वाकई थैंक यू बोलते हैं, कहते सर 1 मिनट में शरीर खुल जाता है, और खुल भी जाता है। आप करके देखना मैडम कभी, आपके सारे जॉइंट, सारी मसल्स एक्टिवेट हो गई ना उससे एक ही बार में। देखो ना पूरी बॉडी एक्टिवेट हो गई, तो पसीना आ गया। कई को मैं कहता हूँ ऐसी दीवार से चिपक जाया करो, जब सांस फूल जाता है दीवार के साथ चिपक के खड़े होके सांसें लो, और वहीं पे अपने आप को शांत करके आ जाओ। छोटी छोटी चीजें और फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें। फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, मैं तो लेता हूँ इनका मोल पूरा, उसके बदले में लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं, उसकी कीमत ही नहीं है जी, पूरा कीमती सामान लेता हूँ मैं। अच्छा, लोगों को जब सर्दी खांसी जुकाम होता है ना, तो बहुत तरह तरह के काढ़े बनाते हैं घर में, बड़ी सारी चीजें डाल के। आपके हिसाब से बेस्ट काढ़े की रेसिपी क्या होगी? देखो, काढ़ा जो है ना जी, शरीर को अगर तंदुरुस्त रखना है तो एक तो उसके अंदर होना चाहिए अर्जुन का छाल। अच्छा, अर्जुन का छाल जरूर डालो ताकि आपके हार्ट की आर्टरीज जो है वो रिलैक्स रहें। अच्छा, और एक उसके अंदर डाल दो आप दालचीनी, अदरक का टुकड़ा डालो, फिर उसके अंदर वो डालना है आपने काली मिर्च, और उसको फिर एक हरी इलायची डाल दो। अच्छा, ग्रीन इलायची, एक लौंग डाल दो, उसको पकाओ। जैसे 1 गिलास पानी भर के डाल दो, उसको आधा रह जाए तो उसको सिप कर करके फिर पियो। ये बिल्कुल नॉर्मल काढ़ा है, इसमें कोई हमने दशमाल ये मिलाया ही नहीं, और इसी को लेने से बॉडी रिलैक्स है। और ये जो काढ़ा है ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है, नींद अच्छी आएगी, शरीर की थकावट नहीं रहेगी। इसके फायदे ही फायदे हैं। ये तो हम सबको वैसे ही बताते रहते हैं कि ये करा करो, और करते हैं। 10 को बताया 2-3 तो कर ही लेते हैं। ये भी सर्दियों की बहुत अच्छी चीज है ना, सर्दी गर्मी कभी ये सर्दी गर्मी का भंडा पता नहीं क्या है जी। जो लोग दारू पीते हैं सर्दी में पीते हैं, गर्मी में पीते हैं। मैंने देखा अच्छी चीजों में हम मौसम देख, हाँ अच्छी चीजों में सवाल करते हैं। मैं एक बार शिमला गया, माल रोड पे इतनी बर्फ घटी हुई, चलो मैं भी चला जाता हूँ, दिल तो करता है सबका, मेरा भी दिल है। तो वहां पे मैंने देखा लोग खड़े ना कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और बर्फ में गाड़ के कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके पी रहे हैं। बताओ, मतलब दुनिया ही चेंज हो गई है जी। पहले क्या होता था, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बेटा बाहर से आया भाग दौड़ के अभी पानी नहीं पीना, गर्म सर्द हो जाएगा, है ना, ये नहीं करना वो नहीं करना। घर से जाना, मतलब जैसे एग्ज़ाम आने, पेपर देने जाते थे, माता आती थी बड़ी जो बुजुर्ग होती थी, उसके चरण छूने, उसके पास पहले कटोरी में दही रखा, चम्मच भर के खिला देती थी, है ना। तो ये चीज़ें खत्म हो गई, अब उल्टा काम हो गया, भागते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, कवात जो हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं सबको कहता हूँ मुंह में इलायची रखा करो। इलायची जो है हार्ट की बहुत अच्छी दोस्त है, ब्रेन की बहुत अच्छी दोस्त है, और साथ में जो कि बैठा हो मुंह से बदबू नहीं आती, तो वो भी आपका अच्छा दोस्त है। तो वो भी अच्छा दोस्त है, तो माहौल को ठीक रखता है। तो ये इलायची बहुत फायदेमंद है। सर, अब बात करते हैं फैटी लिवर के बारे में। तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम भी अभी बढ़ती जा रही है। पहले ये सिर्फ उनको होता था जो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, अभी आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी हो रहा है। मतलब वो लोग जिनको, जो अल्कोहल की वजह से नहीं है, उनके खाने पीने या लाइफस्टाइल की वजह से है। तो इस प्रॉब्लम से लोग हमेशा दूर रहें, इसको प्रिवेंट कर सकें, अवॉइड कर सकें,
कोई आयुर्वेदिक सोल्यूशन है हमारे पास इसके लिए? आजकल ना जी शराब से भी ज़्यादा डेंजरस है कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं, और उसके साथ जो चिप्स खाते हैं, उसके साथ जो जंक फूड वो ज़्यादा लीवर को डैमेज, क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए बना नहीं था, हमारा एटमॉस्फेयर उसके लिए बना नहीं है। हुआ क्या कि हम वो चीज़ें खाने लग गए। अब हमने देखा हुआ है 1990 का दौर, उस समय में ना जी ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, पनीर पकौड़े, पालक पकौड़े, ऐसी चीजें होती थी। वो भी घर पे वो भी घरों में बनाते थे। अगर कोई हलवाई भी बनाता था वो भी अच्छे से बनाता था। अब क्या हो गया, जंक फूड ऐसे परोस दिया गया। मैं थोड़े दिन पहले गया, एक जंक फूड का शॉप, गाड़ी में ही बना दी उसने परिक्रमा, कि गाड़ी में बैठे बैठे इस विंडो पे ऑर्डर करो, दूसरी विंडो पे जाके ले लो। मतलब अच्छे से कर दिया उसने। तो उससे मैदे से पेट खराब होते हैं, पेट खराब है तो लीवर खराब है। अब लीवर को बचाना कैसे? एक आता है जी भूमि आंवला, एक तो होते हैं आंवले, एक होता है भूमि आंवला। भूमि आंवला जो है उसका पाउडर बनता है, मार्केट में भी मिल जाता है, हमारी साइट पे भी मिल जाता है। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे करना। भूमि आंवला लेकर के 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दो, बिना सोचे समझे। अगर आपको लीवर फैटी है तब भी, नहीं है तो होने वाला है तब भी कर लो, इसको बंद मत करो। छोटे बच्चों को तो ऐसे 2-2 चुटकी खिलानी शुरू कर दो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि लीवर पे अटैक तो अब होना ही होना है, खाने के अंदर बचा ही कुछ नहीं। तो लीवर बचाना है तो भूमि आंवला सुबह सुबह खाओ, आपका 2 रुपए का खर्चा नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आपको काला पीलिया हो गया है, लीवर ज़्यादा खराब हो गया है, लीवर सिरोसिस हो गया है, लीवर के ऊपर फैट हो गया है, तो कालमेघ, कुटकी, चिरायता बराबर मात्रा में, एक भूमि आंवला, चारों चीज़ें बराबर मात्रा में मिला लो। मिला के इनका पाउडर बनाना। थोड़ा कड़वा होता है, कड़वा पाउडर जो है ना जी मैडम, कोई भी है वो बॉडी के अंदर जाके बॉडी को ठीक करेगा ही करेगा, मीठा खराब करेगा। अब जैसे कहते हैं ना कई बार कि जो आपसे मीठी मीठी बातें करता है वो ठीक नहीं है भाई, जो कड़वा बोलता है दिल का साफ, ऐसे हर चीज का सलूशन। ये जो कालमेघ कुटकी है ये बहुत कड़वी होती है। कालमेघ कुटकी, चिरायता भी कड़वा होता है, और साथ में इसमें मिलाओ भूमि आंवला। लीवर भी ठीक रहेगा, स्किन भी ठीक रहेगी, आई साइट भी ठीक रहेगी, बालों को भी ठीक रखेगा, और सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि लीवर डिटॉक्स रहेगा। लीवर का जो ग्रेड आता है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, आप इसको खाने से देखेंगे कि चंद दिनों में आपके लीवर का जो ग्रेड है वो हट गया है, और लीवर जो फैटी है वो ठीक हो गया है। और आपके OTPT चेक करवाते रहो, और उसी से आपको पता चलता रहेगा। अगर OTPT ठीक है तो वो दवाइयाँ बंद कर दो, लेकिन ये कालमेघ, कुटकी, चिरायता का जो फार्मूला है इसको ख़त्म ना होने दो, इसको खाते रहो। बच्चे नहीं खाएंगे, मुझे पता है बहुत कड़वा होता है। बच्चों को किसी और तरीके से, जैसे इसको छोटे छोटे कैप्सूल में भर के बच्चों को खिला दो। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं मैडम कि पहली बार हमारी वैद्यवान कंपनी ने ये गवर्नमेंट को दी। इसके ऊपर क्लिनिकली लैब टेस्ट हुआ, उसके बाद इन्होंने मतलब सरकारी लैब द्वारा इसको जब सर्च हुआ तो बताया गया कि लीवर की सबसे उत्तम औषध है ये। अच्छा। हाँ, और उसका नाम दिया फिर इन्होंने लिव एक्शन। तो उसको लिव एक्शन के नाम से हमने बना दिया। अब लोग लेके जाते हैं, खाते हैं, और एकदम रिजल्ट आता है। अभी भी एक्चुअली जब कुछ होता है ना घर में, थोड़ा पेट दर्द हो रहा है या दांत में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि कुछ देसी नहीं है, कुछ घर में या कुछ अपनी किचन में से नहीं, कुछ अजवाइन खा सकते हैं या कुछ लौंग रख सकते हैं जिससे ठीक हो जाए। किचन बोला है आपने? हाँ जी। तभी कुछ नहीं बचा घर पे। जब तक ये रसोई थी तब तक उसमें सब कुछ मिलता था। जब से आपने इसको किचन बनाया ना, तब से खिच 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 होने लगी। जब रसोई थी तो रस था इसमें, तो उसमें फिर लौंग मिल जाता था। रात को दाढ़ में दर्द होता है, लौंग को थोड़ा सा पीस के पाउडर बना के रख दो दाढ़ के अंदर, तो दर्द तुरंत बंद हो जाता है। तो अब बना दिया किचन। अब किचन में क्या मिलता है? समाइलियाँ मिलती हैं, कुल्फियाँ मिलती हैं, आइसक्रीम मिलती है, और वो बटर मिलता है, वो भी नमक वाला वाइट, वो भी नहीं मिलता। जहाँ आप रखते थे क्या नाम लेते हैं, दही, दूध, लस्सी की बोतलें, वहाँ अब कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आ गई हैं, और चेंज हो गया। और वो
जो बिल्कुल ही रियल वाला जूस आ गया उसके अंदर, मतलब वो चीजें लोग लेने लगे। तो अब आप बताओ फिर वो उसको रसोई कहाँ रहेगी? एक्चुअली सर आपने ना ये पूरा ट्रांजिशन अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। अब अगर हम जनरेशन बाय जनरेशन की बात करें तो हमारे लिए वो फ्रिज का मतलब वही था बचपन से ही, जिसमें शायद पहले रसना हुआ करता था, फिर रूह अफ़ज़ा हुआ करता था, फिर कोक हुआ करती थी। तो वो चीजें चेंज होती जा रही हैं। आपने वो ट्रांजिशन देखा है घड़े के पानी से लेकर के फ्रिज के पानी तक का। मैंने सुबह अपनी माँ को मधानी से दूध रड़कते हुए देखा है। आप वो सब समझ सकते हो क्योंकि आपने वो एरा भी देखा है, ये एरा भी देख रहे हो। तो वही चीजें हम समझा रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है गुंजन मैडम कि जो यूथ है, यंग बच्चे हैं, आप कभी मेरे इंस्टीट्यूट पे आना, मतलब बच्चे आते हैं, आप मान सकते हो कि आज के बच्चे जो जैम खाते हैं, खाने वाले बच्चे च्यवनप्राश खा रहे हैं। पैसा गलत जगह इन्वेस्ट ना करो, सही जगह करो। सोने की भस्म, चांदी की भस्म, केसर डाल के, इवन टू हमने उसमें अष्टवर्ग च्यवनप्राश बनाया और जिसकी कीमत हमने मार्केट में दी 1,48,500 रुपया का च्यवनप्राश। अप्रोक्सीमेटली 900 ग्राम है ये, 1.5 लाख के करीब पड़ता है 1 किलो का रेट। 1 किलो का च्यवनप्राश 1.5 लाख का, 1.5 लाख का पड़ता है। तो अच्छा। ये एक बड़ी अचीवमेंट है जी हमारे सेंटर की, क्योंकि हमने इसको बेचने के लिए तो बनाया नहीं था। हमने कौन सा इसका व्यापार करना था। क्या है मतलब 1.5 लाख का च्यवनप्राश, ऐसा क्या है इसके अंदर? जो च्यवन ऋषि का नुस्खा था, एक्चुअल ग्रंथ में है, भाव प्रकाश निघंटु में है, चरक संहिता में है। मैंने वही फार्मूलेशन जो सदियों से ग्रंथ में थी, एक एक चीज बिना कोई प्रोफेशनल सोच के ओरिजिनल देसी तरीके से बनानी शुरू कर दी। और फिर ऐसा तो था नहीं कि एक बनेगा 2 पीस बनेंगे, एक लॉट बनना था, 500-600 पीस का लॉट था। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, जाहिर सी बात है। 22 लाख का तो बिल मेरे पास गोल्ड का है जी, जिसकी हमने भस्म बनाई है। अच्छा। हाँ, और वो भस्म भी इसलिए परचेज करके बनानी पड़ी कि हम बनी बनाई भस्म के ऊपर फेथ नहीं करते। गोल्ड है भाई, दुनिया तो गोल्ड में बेईमानी कर देती है, वो तो भस्म में पता ही नहीं चलेगा। तो ये बनाया था उन लोगों के लिए जो हमें आकर कहते थे, गोल साहब सिगरेटें पी पी के फेफड़े खराब हो गए हैं, लंग्स खराब हो रखी हैं, दारू पी पी के लीवर खराब हो रखे हैं। और गोल साहब कई ऐसे भी आते थे, कहते हम तो पूरी तरह से गोल साहब राधा स्वामी हैं, कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन मतलब अभी 60 की उम्र हुई है, 90 के लग रहे हैं। ऐसे टेंशन, स्ट्रेस उनके लिए बनाया था। तो उन्होंने सचमुच मैडम ऐसा इंटरेस्ट दिखाया, अच्छा, ऐसा इंटरेस्ट दिखाया प्रोडक्ट में। आज ये प्रोडक्ट हमारा जो एक्शन प्राश के नाम से, क्योंकि मैंने उसका च्यवनप्राश नहीं रखा नाम, एक्शन प्राश रखा। एक्शन प्राश, हाँ, एक्स से XN, अच्छा, हाँ, XN- प्राश, एक्शन प्राश रखा। और वो इसलिए एक्शन प्राश रखा कि वो फिर हमारा उस पर कॉपीराइट भी रहे। ऐसा ना हो कि कल को कोई भी अपने च्यवनप्राश पे 2 लाख लिख के बेचने लग जाए। और ये बात का बहुत ध्यान रखना है, हमारे देश में ऐसा हो जाता है। ये च्यवनप्राश जो एक्शन प्राश के नाम से हमने दिया, बस आपने गूगल पे जाना, एक्शन प्राश लिखना है, सीधा आएगा। 40 दिन की वेटिंग है भैया, पैसे देने हैं दे, नहीं तो अभी आराम कर। अच्छा, इसमें भी वेटिंग चल रही है। वेटिंग इस प्रोडक्ट में। अब ये 1.5 लाख रुपया जो इन्वेस्टमेंट है, ये 6 महीने की है। ये थोड़ी कि 1 ही महीने में खत्म हो जाएगा। अगर घर में 6 मेंबर खाएंगे तब 1 महीने में खत्म होगा। मतलब ये एक ऐसी चीज बनी है, अपने हाथों से बननी थी, भगवान ने अपने को मौका दिया, बन गई, और ये सदियों तक रहेगी। बस मैं लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हम ऑफलाइन नहीं देते, ये ऑनलाइन ही देते हैं मैडम। जब भी कोई गूगल पे जाता है उसी को मिलता है। ऑफलाइन अगर मिलेगा तो वो बिल्कुल डुप्लीकेट होगा, उससे बच के रहना। बस ये मेरा जरूर लोगों को सुझाव होता है। फार्मूलेशन मैंने साइड पे डाला हुआ है, जो घर पे बना सकता है वो जरूर बनाए। आई एम श्योर उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मिला है, डेफिनेटली। आज आपके साथ बात करके मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि मैंने लोगों के अंदर एक सी वक्तौन को लेके जो भ्रांति थी उसको दूर करने की कोशिश करी है। मिथ्स जरूर दूर होने भी बहुत जरूरी है, कि ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा कल को हम लेने के देने पड़ जाए। तो सी वक्तौन खाओ और पंसारी से लाओ, रात को पानी में डालो, खाते रहो। नहीं तो फिर सी वक्तौन विद चिया सीड कैप्सूल खाओ, बस और कुछ नहीं। मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि लोग जो भी अब आज की इस
डिस्कशन को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में जो भी उतारने वाले हैं, जो भी फॉलो करने वाले हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम भी उनके कमेंट्स पढ़ेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, दिल खुश होगा कि कुछ आज उनको फ़ायदा हुआ। अगली बार दिल पे ही बात करेंगे। ठीक है, डन। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके टाइम के लिए और इतने सारे ज्ञान के लिए। गुंजन मैडम, आप भी सदा ऐसी महकते रहो, चमकते रहो, ऐसी हमारे जैसे लोगों को बुला के पब्लिक की सेवा करते रहो। हम आपके लिए दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।